चोई साहब शादीशुदा लाइफ कैसी जा रही है थोड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी, शादीशुदा लाइफ बड़ी वंडरफुल जा रही है। कभी कोई लड़ाई नहीं जी हुई? लड़ाई नहीं भाई जी, साड़ी कभी लड़ाई नहीं हुई। 1.5 साल हो गया साड़ी कोई लड़ाई नहीं हुई। मानते हो? मैं नहीं मनदा। नहीं मनदे? नहीं मैं तो दसो चोई साहब किवें? भाई जी बेगम ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਆਇਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ। ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਗਮ ਅਗਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, चले जाओ यहाँ से। मैं कहा जे तू कदी नाराज होवे तो मैं जाके गराज च बह जासा, जदों तेरा गुस्सा कम होवे आके मैनू लै जाई। तो बस फिर बाजी 1.5 साल च गराज ही सो रहे। कमाल के लोग रहते हैं इस जमाने में, जब जरूरत ना हो तो कहते हैं कोई काम हो तो बताना, और जब जरूरत पड़ जाए तो हर बात पर बहाना। अब हमने ना उम्मीद रखना ही छोड़ दिया है, ऐसे सारे रिश्तों को दूर से। कुछ लोग तुझसे इसलिए नहीं दूर हुए क्योंकि तू बुरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अब इस्तेमाल होने से इनकार करने लगा। तूने माफ करना छोड़ा, झुकना छोड़ा, और जब जवाब देना शुरू किया तभी उन्हें तू बुरा लगने लगा। सच्चाई ये है कि तू आज भी वैसा ही है, फर्क बस इतना है अब तू खुद के लिए खड़ा होता है, दूसरों के लिए गिरता नहीं। हद से ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट देने से लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, इसीलिए किसी के पीछे इतना भी मत भागो कि वह तुम्हें फालतू समझने लग जाए। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप किसी मर्द आसानियां पैदा करो, यही असल नेकी है। सुकून तब भी मिलता है जब दिल साफ हो और नीयत खालिस हो। अगर आपका कुत्ता आप पर ही भौंकने लगे तो समझ जाएं कि कोई और उसे खाना दे रहा है। ये सिर्फ कुत्तों की बात नहीं है, जिंदगी में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपके करीब आ जाते हैं मगर असल फायदा कहीं और से उठाते हैं। तो एक शिकारी ना बादशाह के दरबार दे विच हाजिर होया ते बादशाह सलामत नूं कहन लगा कि बादशाह सलामत मैं बटेरे लैके आया ते बटेरे बेचने ने। ते बादशाह सलामत ने आख्या बटेरे विखा। वो शिकारी ने सारे बटेरे विखाए। उन्हें कहा हाँ भाई इन्हां दी की कीमत लैनी है? ते शिकारी कहन लगा कि बादशाह सलामत बाकी सारियां दी 1-1 रुपया है, ते जेड़ा वो विच फिरदा है ना लत कट्टी वाला बटेरा कहंदे 10 रुपये ने। बादशाह सलामत बड़ा हैरान होया। उन्हें कहा कि जेड़े सारे सही बटेरे ने तंदुरुस्त ने उन्हां दे 1-1 रुपया मंगी जाना, ते जेड़े दी लत कट्टी हुई है उन्हें 10 रुपये मंगी जाना, वजह की है? तो शिकारी कहने लगा कि बादशाह सलामत जिंदी लत कट्टी हुई है ना, एक ऐसा बटेरा है कि जदों मैं जाल लाना ना ते बोलदा है, रंग बिरंगी आवाज़ां कढदा है, ते इहदी आवाज़ां सुन के बाकी सारे बटेरे आंदे ते फस जांदे ने। इस वास्ते मैं दी ज्यादा कीमत मंगी। बादशाह सलामत ने बाकी सारे दे 1-1 रुपया दिता, उन्हें 10 रुपये दे के ते बटेरा लै लिया। ते अपने चेले नूं कहने लगा कि जा तलवार लैके आ। जदों तलवार लैके आया ना ते बादशाह ने तलवार नाल उस बटेरे दा सिर लाता। उन्होंने पूछा भाई बादशाह सलामत ने 10 रुपये भरे ने, बड़ी कीमत भरी है, तो फिर सिर क्यों ला दिता जे? तो बादशाह सलामत ने कहा कि गद्दार है, ये मिठिया मिठिया आवाज़ां कढ़ के अपने पसंद है, अपने मरांद है। गल करने का मकसद है कि कई ऐसे लोग होंगे ने जिहड़ियां मिठिया मिठिया आवाज़ां कढ़ के ना साडे नाल गद्दारी करते हैं, सानू पसंद ने। इहो जिहे लोगों न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरा, न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, पर तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं उसे पीकर भी जी। लख दुश्मनियां कर लो लेकिन किसी दी रोजी रोटी बंद करने दा सोचियो भी ना, क्योंकि इस मामले च मेरे रब दी पकड़ बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त।